दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो गई है। बाराखंबा रोड पर AQI 474 दर्ज किया गया है। सरदार पटेल मार्ग पर AQI 483 दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर इस वक्त हालात किस तरह के हैं। लगातार एक तरफ पॉल्यूशन की वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर खराब है और दूसरी तरफ कोहरे की वजह से लोगों को अब डबल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के अंदर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। सुबह सुबह जो लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे उन सभी को दिक्कतें जरूर हुई हैं। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर के अंदर और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली में लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है और बात करें दिल्ली के अंदर बदलते मौसम की, तो बदलते मौसम के साथ अब कोहरे की जो मार है वो भी दिल्ली पर देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 18 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड रहेगी, शीतलहर रहेगी और वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप देखिए तस्वीरों में वो आपको दिखाई देगा। ये हम लोग इस वक्त जहां मौजूद हैं ये सी हेक्सागन सर्कल है, यानी कि अगर हम बात करें इस पूरे हिस्से की, आप लुटियंस दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त फॉगिंग किस तरीके से है, कोहरा किस तरीके से, गाड़ियों का जो हेडलैम्प है वो लोग जला करके चल रहे हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली के अंदर एक तरफ बढ़ता जो प्रदूषण का स्तर है, दूसरी तरफ जो ये कोहरे की मार है यानी जो सफेद चादर है ये आपको नजर आ रही है। और ऐसे में सावधानी क्या बरतनी है, डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि घने कोहरे के कारण और ये इस तरीके की जो स्थिति बनेगी, ऐसे में बढ़ते प्रदूषण स्तर का एक जो इम्पैक्ट है वो सांस से संबंधित बीमारी वाले लोगों के लिए बड़ा हानिकारक होगा। वो मास्क का उपयोग करें। ओपीडी में भी लगातार ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनको सांस की समस्या है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए अभी आपने हमारे सहयोगी गौरव की रिपोर्ट देखी। इस वक्त दिल्ली के अंदर सिचुएशन क्या है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 450 को क्रॉस कर चुका है। दूसरी तरफ घना कोहरा सुबह से दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिल रहा है। आज विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है जिस वजह से वाहनों की रफ्तार भी बहुत ज्यादा धीमी हो गई है और इस धुंध की वजह से किस तरह से असर पड़ रहा है ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। इंडिया गेट की पहली तस्वीर आप देखिए, विजिबिलिटी यहां पर आपको बहुत ही कम नजर आएगी। एम्स में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। अक्षरधाम में इस वक्त सिचुएशन यही है। नेशनल हाईवे 24 पर हालात वैसे ही। ITO और द्वारका सेक्टर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इसका असर उड़ानों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाहनों पर सीधे सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है। जो लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक तरफ पॉल्यूशन और दूसरी तरफ ये कोहरा, डबल दिक्कतें इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त रॉबिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रॉबिन, जरा मौसम को लेकर अपडेट दीजिए। हालात इस वक्त टेंशन वाले नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे अब कोहरे की दिक्कतें भी लोगों को जरूर हो रही है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है। कुछ इलाकों में मौसम जरूर खराब है लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ है और जिसका अनुमान था कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया था कि 14 के बाद एक बार हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होगा, वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बनती हुई नजर आई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही गई थी लेकिन वो उसका असर उतना नहीं दिखा है और इसके चलते जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि अब शुष्क सर्दियां हिमाचल प्रदेश में लोगों को परेशान कर रही है और इसका असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के भी जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अब कोहरे की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है और इसके अलावा शीतलहर का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद की जा रही थी कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो, पहाड़ों पर बारिश लगे, जिससे यहाँ पर जो मौसम है वो अनुकूल बनता हुआ नजर आए, क्योंकि सर्दियों में अगर शुष्क मौसम रहता है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों के साथ साथ हायर रीचेस पर भी देखने को मिलता है और शुष्क सर्दियां हैं वो जो लोगों को परेशान करती है। इसमें लोगों को बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि जिस तरह से तापमान में तब्दीली आती है और सर्द मौसम नहीं शुष्क मौसम रहता है तो ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम जैसी जो समस्याएं हैं वो लोगों को बहुत परेशान करती है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि 14 तारीख के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, बर्फबारी होगी और इसका असर। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।